क्या आप दुनिया को बताना चाहते हैं टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट होगा? अरे आपने पहले भी तो यही पढ़ा है, टी हाफ का फॉर्मूला याद है, ए नॉट बाई टू के, ए नॉट बाई टू के, टी हाफ प्रोपोर्शनल ए नॉट, हाँ या ना? बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो टी हाफ, सरल भाषा में ऐसे बोल रहा हूं, बढ़ाओगे तो, अब मन में सोच लो क्या बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है। डन डन, आओ जरा एन की वैल्यू रखो जरा 1, 1 माइनस 1 समथिंग पावर 0, यानी आप जमाने को बताना चाहते हैं टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 0, हाँ? यानी आप कहना चाहते हैं, ऐसे भी तो कह सकते हो टी हाफ इज ए की पावर 0, बोलो ड, यानी ए की पावर 0 पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब डिपेंड ही नहीं कर रहा। अरे हेलो, बढ़ाओगे तो, हाँ आधे कह रहे बढ़ेगा, अरे नहीं बढ़ेगा, बढ़ाओगे तो, घटाओगे तो, कुछ करोगे तो, एक बढ़ाने से एक को फर्क नहीं, डन। आओ चले सेकंड ऑर्डर, चले क्या? एन की वैल्यू 2 माइनस 1, क्या कहना चाहते हो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट? क्या आप कहना चाहते हो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर -1? क्या आप कहना चाहते हो टी हाफ इंटू ए नॉट बराबर कांस्टेंट? लास्ट वाला नहीं कह पा रहे, अरे यार, तुम इधर आओ, इधर ले आओ, लाओ इधर, ले आए क्या? तो क्या बनेगा, टी हाफ इंटू, प्रोपोर्शनलिटी है ना, हटाओगे तो के ही तो आएगा, उसे कांस्टेंट लिख दिया चलेगा ना? वही तो ये है, यही तो ये है, यही तो, बोलो डन। ये मुझसे कुछ कहना चाहता है, सुनो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो टी हाफ, कंसंट्रेशन घटाओगे तो टी हाफ, कंसंट्रेशन 2 गुना तो टी हाफ, आधा गुना, बढ़ेगा तो घटेगा ना बोलना था यार, क्या सीखते हो, हाँ या ना? ये होगा 2 गुना तो टी हाफ, डन। एक बढ़ाने से एक को फर्क नहीं, एक बढ़ाने से, ये तीनों हमारी उंगलियों पे बैठता है, तीनों तो याद होना। इसी पे सवाल आता, कुछ नया आएगा तो क्या करेंगे सर, वो भी बताता हूं, पहले इसे लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार बना के, स्टार सितारा, अगर जीरो फर्स्ट और सेकंड की कहानी है तो यहीं पे हो जाएगा काम, लेकिन अगर इसके बाद कुछ आता है तो फिर हमें सवाल सॉल्व करना भी आना चाहिए। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। स्मार्ट बोर्ड का यही हम लोगों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि वी हैव टू वेट जब आप लिखते हैं, अगर यही व्हाइट बोर्ड होता था ना तो उधर लिख देते तभी तक, तो समझ पा रहे हो क्या? अब जैसे वेट कर रहे हैं कि आप लिखो और आप भी आराम से लिखते हो। लिख लिया होगा प्यारे बच्चों? अब सवाल, अब धीरे धीरे ऐसा चलेगा, जो छोड़ना शुरू कर, जो नहीं लिख पाएगा उसको छोड़ना शुरू करेंगे, नहीं समझे? स्पीड अप बढ़ाइए। प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। अब सवाल यह है कि सर अगर इसके अलावा सवाल आए तो क्या करेंगे, समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा एक मैथमेटिकल पॉइंट बता रहा हूं, मैं आपके सामने लिख रहा हूं एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई, राइट? क्या मैं इसे कह दूं x1 अपॉन x2 बराबर y1 अपॉन y2? किसी को तकलीफ है? लेकिन मान लो होता x प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y, बोलो कैसे लिखूं, बोलो। x1 अपॉन बराबर y2 अपॉन, उल्टा चलेगा ना, इनवर्स है तो 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, बोलो डन। क्या आज हमारा फॉर्मूला डायरेक्टली है कि इनवर्सली? डायरेक्टली है कि इनवर्सली? 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, डन। बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2, टी हाफ 1 अपॉन बराबर ए नॉट 2 अपॉन ए नॉट की पावर, नहीं समझे? या तो होगा जीरो, या तो होगा फर्स्ट, या तो होगा सेकंड, कुछ और होगा। टी हाफ 1 रखोगे, टी हाफ 2 रखोगे, ए नॉट 2 रखोगे, ए नॉट 1 रखोगे, एन -1, एन आ जाएगा। इसे एक छोटे सवाल समझाता हूं, पहले फॉर्मूला लिखिएगा, लिखिएगा हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, फिर इसे लिख लेना फॉर्मूला, बस फॉर्मूला, ये पूरा मत लिखना मैथ,
ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा। आओ ऐसा सोचें। हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल। कुछ नहीं, अपने सामने एक फॉर्मूला बन गया, उस रिजल्ट से हमने फॉर्मूला बना लिया, और अब कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू ए नॉट 2 अपॉन ए नॉट 1 की पावर n माइनस 1। हाँ, इतना आप शुरू से जानते हैं कि जहां ए नॉट है वहां हम प्रेशर भी लिख सकते हैं ना। ए नॉट की जगह पी नॉट भी लिखा जा सकता है, ए नॉट या पी नॉट, ए नॉट या पी नॉट चलेगा। आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। आइए एक छोटे सवाल के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। सिखा दूं एक सवाल में। हाँ, सबसे पहले बच्चा फॉर्मूला याद कर ले, सबसे पहले बच्चा फॉर्मूला याद कर ले, और फॉर्मूला जो आपने याद किया है उसमें है टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इक्वल टू ए नॉट 2 अपॉन ए नॉट 1 की पावर n माइनस, बोलो बोलो बोलो, सब लोग बोलते ही नहीं हो यार। टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 बराबर, बेहतरीन, यही के यही सब याद होगा। एक बार सीखो सही है कला। आई ऑलवेज बिलीव क्लास में ही सब कुछ सीखना है, एंड आई ऑलवेज वर्क इन दैट वे। ये जिस दिन आपके हैबिट में होगा ना, पढ़ाई का तरीका बदलेगा। हाँ, ये भी एक तरीका है। यही याद करो, यही सीखो, कोशिश तो करो, चलेगा। आइए, इन सवालों में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने एक ऐसा टेबल दिया होगा, बनाइएगा। एक तरफ लिखा होगा टी हाफ, लिखना साथ में बच्चों, और एक तरफ लिखा होगा ए नॉट। लेट्स इमेजिन यहाँ टी हाफ है 50 और टी हाफ है 100। सेकंड सेकंड दे रखा है, और उन्होंने कहा कि जब 50 था तो ये 100 था, और जब ये 100 था तो ये 200 था। मुझे पूरा यकीन है क्लास में बैठा हर बच्चा इस सवाल को हवा में कर लेगा, लेकिन तब भी मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर यही आपको सॉल्व करना पड़े तो कैसे करना पड़े। क्या ये सवाल सबसे हवा में बन जाएगा? सवाल आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोलो प्यारे बच्चों, ये कौन सा ऑर्डर है? कैसे बताए, कैसे बताए? बहुत बढ़िया, शानदार। कंसंट्रेशन बढ़ाने से टी हाफ 50 का 100 बढ़ रहा है ना भाई। कौन सा ऑर्डर है? खत्म कहानी। लेकिन तब भी सवाल सॉल्व करना पड़े तो कैसे करना वो बता रहा हूं, क्योंकि हमेशा जीरो फर्स्ट ऑर्डर के अलावा कुछ और पूछ दे तो करना क्या है, वो भी तो आना चाहिए ना। हाँ या ना? तो अब कैसे करें? अपने को जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला याद आया, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ, बेहतरीन, इक्वल टू ए नॉट की पावर, कुछ नहीं करना, वैल्यू रखना। इसे कह दो 1, इसे कह दो 2, चलेगा। 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, इधर लिखो। 2 कितना है? 200। 1 कितना है? 100 की पावर n माइनस 1। 50/100 हाफ, 200/100 2 की पावर n माइनस हाफ को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर -1। डन। बेस होगा सेम तो पावर भी होगा, यानी -1 बराबर n माइनस, यानी n बराबर, सॉरी, n बराबर, हाँ या ना? सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? -1 + 1 बोले तो 0। इतना करते क्या हम? हमें तो एक छोटी सी लाइन याद है, एक बढ़ाने से, अपनी भाषा में लिख लेना कॉपी में चाहे तो, एक बढ़ाने से बढ़ता है, एक को फर्क नहीं पड़ता है, और एक बढ़ाने से घटता है। तीन तो याद हो, तीन तो हवा में बने, कुछ टेढ़ा है तो फिर सॉल्व करना भी आना चाहिए। इन सवालों का सबसे एक्सट्रीम केस, सबसे कठिन केस होता है जब सीधे पावर पता नहीं चलेगी, है ना? तो फिर आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ सकता है। छोटी सी लाइन याद है, एक बढ़ाने से, अपनी भाषा में लिख लेना कॉपी में चाहे तो, एक बढ़ाने से बढ़ता है, एक को फर्क नहीं पड़ता है, और एक बढ़ाने से घटता है। तीन तो याद हो, तीन तो हवा में बने, कुछ टेढ़ा है तो फिर सॉल्व करना भी आना चाहिए। इन सवालों का सबसे एक्सट्रीम केस, सबसे कठिन केस होता है जब सीधे पावर पता नहीं चलेगी, है ना? तो फिर आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ सकता है, कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। 1.5 पौने 2 ऑर्डर के सवाल आ गए तो
अगर आप इस कहानी को समझ पाए हैं तो आइए कुछ और सवालों के माध्यम से इसे करते हैं आत्मसात। डन। लिखो फिर एक सवाल, सबको फटाफट आंसर देना है। लिखो फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। अब देखना, मैंने कभी सवाल टेबल में दिया, प्रोफाइल बदलूंगा, कभी लैंग्वेज में, कभी टेबल में, कभी मैथमेटिक्स, कभी कुछ। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन ऑन डबलिंग, on doubling the partial pressure of reactant, on doubling the partial pressure of reactant, half life becomes double. Half life becomes double. Then what will be order? सभी लोग? नहीं नहीं, फर्स्ट ऑर्डर। नहीं नहीं, सेकंड ऑर्डर। क्यों जीरो ऑर्डर? बढ़ाने से गड़बड़ हो गई यार। वो तो कंसंट्रेशन था, तो प्रेशर है। चलेगा? क्या कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता है? सीधे आंसर बताया जा। एंड आंसर इज, नहीं समझे? कंफर्म? दे दूं अगला सवाल? लिखो फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन रेट इज, कोई आंसर नहीं बोलेगा। फॉर अ रिएक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर -1। कोई आंसर नहीं बोलेगा। रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर -1, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन will be, rate is proportional to a naught की पावर -1, then order of reaction will be, सोच लिया? चलो, मुझे यकीन है सबने सोच लिया होगा, है ना? पूछ लें कितने बच्चों ने सोच लिया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। नहीं सोच पाए बेटा? सोचो, सोच लिया? सबने सोचा? एंड आंसर इज हाँ या ना? और आपका जवाब गलत है। लाला, लाला, मैंने टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर -1 नहीं बोला है। अरे रेट है। नहीं समझे? इसे कहते हैं आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। आप जो सवाल करते रहते हो उसी में खोए रहते हो, उससे अलग हटके सोचने की क्षमता नहीं। यही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, यही तो एप्टीट्यूड कहलाता है। सवाल में सर ने टी हाफ लिखा, हाफ लाइफ लिखा, रेट बोला है। यू नो इंग्लिश राइट? दिस इज रेट बेटा, रेट। दिस इज नॉट टी हाफ, है ना? टी के बाद हाफ नहीं लिखा है, राट हाफ ऐसा नहीं लिखा है ना? ये रेट है। यस और नो? सर क्या बोल रहे हैं? रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर। तो भैया आर बराबर के इंटू ए की पावर -1, तो रेट प्रोपोर्शनल टू ए की पावर -1। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? -1। क्लियर? लेकिन अगर ये सवाल ऐसे आता, लिखो नीचे एक और सवाल, फॉर अ रिएक्शन, अब 2-3 सवाल और खत्म कर ले, है ना? फॉर अ रिएक्शन टी हाफ, for a reaction T half is proportional to A naught की पावर -1. For a reaction T half is proportional to A naught की पावर -1. Then order of reaction will be. Then order of reaction will be. अब मुझे यकीन है सबसे बनेगा। क्या बात है, बोलो जमाने को। क्लियर? बेटा आंख बंद करके सवाल मत करना प्लीज, ठीक है? वो आंख खुली कहा थी, बंदी तो था उस सवाल में, है ना? अगर समझ पाए दे दूं अगला सवाल? लिखो फिर अगला सवाल। और अगले का अगला आपने कर डाला तो समझ लो कंसेप्ट समझ डाला, हाँ या ना? दे दो अगला सवाल। लिखो फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन,
For a particular reaction, T half into A is equal to constant. For a particular reaction, T half into A is equal to constant. Then order of reaction will be. फिर से करो एक बार. Then order of reaction will be. बन जाएगा क्या? कितने बच्चों से बनेगा? Raise your hand. सबसे नहीं बनेगा. करा करो ना ऐसे यार. थक गए तो एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट. कितना आसान है. बन जाएगा क्या? अरे अभी तो बताया था टी हाफ इंटू ए कांस्टेंट है. यस सर. यानी दुनिया वालों देखो 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 ना भाई, टी हाफ बराबर कांस्टेंट बाई ए बोलो चलेगा. यानी मैं कह दूं टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए चलेगा. डायरेक्टली है कि इनवर्सली? बोलो कौन सा ऑर्डर? एक बच्चा मुझसे कहता है सर. क्या कहता है? सर आपने जो वो कविता बताई मुझे नहीं याद है. अब बताओ मैं कैसे करूं सवाल. हाउ शुड आई प्रोसीड? मान लो सर आपने कहा एक बढ़ाने से बढ़ता है, को फर्क नहीं पड़ता है एक बढ़ाने से. जब आप बोल रहे थे मैंने ऐसे कर लिया था. अब बोलो मैं क्या करूं? अब बोलो मैं क्या, मैं इस सवाल को बिना उस कविता के नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो. ऐसे सुनो, आपको बताया टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर, और यहां क्या लिखा? प्रोपोर्शनल टू 1 बाई. यहां पे ए की पावर क्या है? ए की पावर क्या है? यानी मेरे प्यारे बच्चों आप जमाने को बताना चाहते हो जो 1 है वही तो n-1 है. बोलो हाँ या ना. बोलो n कितना आएगा? 2. चाहे कविता से कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर कितना आएगा? इज दिस क्लियर? ऐसा लग रहा वो वाला सवाल दे दूं जो मैं देना चाहता था. दे दूं क्या वो सवाल? झकझोर देगा वो अंदर से. लेको फिर अगला सवाल सचेत कर देता हूं मैं. थक गए? थोड़ा पानी पियो. पानी का है खत्म. ब्रेक में भरते नहीं पानी आप लोग? तो इतना क्यों पीते हैं पानी? फिर पानी पीते रहा करिए, सांस लेते रहा करिए, है ना. अगर समझ पाए हैं तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे. सी नॉट अंडर रूट टी 0.5 बराबर कांस्टेंट. देन कैलकुलेट ऑर्डर. डर लग रहा देख के सवाल? इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल गेम. मैं अभी तक टी हाफ लिखता था, आज टी 0.5. डर गई जनता, अरे नया आ गया. अरे भाई टी हाफ ही तो लिखा है यार. अच्छा टी हाफ है तो फिर क्या? थोड़ा सा मॉडिफाई तो करो. चलना शुरू करो अपने आप. रास्ते में सब मिलता जाता है. चलते चलिए बस. कर लिया क्या? वेरी गुड वेरी गुड. क्या बात है, बेहतरीन सवाल है. कठिन सवालों की कैटेगरी में आता है. और कभी अचानक से कहीं नजर आए तो कुछ समझ में भी नहीं आता है. आधों को चैप्टर नहीं समझ में आता है. मुझे बताओ सी नॉट अंडर रूट टी हाफ बराबर कांस्टेंट कह दूं चलेगा? क्या बात है. अरे यार गड़बड़ हो गई. मैं हमेशा कहता था टी हाफ प्रपोर्शनल ए नॉट, आज उन्होंने सी नॉट लिख दिया. अरे यार सर भाषा तो मतलब ठीक है ना. कभी वो ए नॉट लिखेगा, कभी वो ए लिखेगा, कभी सी नॉट लिखेगा, कभी पी नॉट. उससे मत घबराओ. डन. बन गया. कितने बच्चों से बन गया? आंसर इज 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर. 2 कितनों का आया था? 2 वाले. अरे क्या कर रहे हो यार, इधर आओ. क्या मैं इधर 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 देखो. ऐसे कह दूं क्या मैं? टी हाफ अंडर रूट चलेगा बराबर कांस्टेंट बाई सी नॉट चलेगा. मुझे जो आता है उसके जैसा बना लो, फिर कंपेयर कर लो. राइट. अब यहां पे समस्या कौन दे रहा आपको? अपना फॉर्मूला क्या है? टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर. काश अंडर रूट ना होता तो मजा आ जाता. हटाओ. कैसे हटाऊं? इरेज नहीं करना, स्क्वायर करना. हाँ या ना? करूं स्क्वायर? क्या बनेगा? टी हाफ बराबर कांस्टेंट अपॉन सी नॉट का स्क्वायर. सर उसका स्क्वायर नहीं किया आपने.
कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट की परवाह, बोलो डन। हमें जो याद है क्या वो ये याद है? अरे बोलो, ये और ये सेम टू सेम, यानी जो 2 होगा वही n माइनस, यानी n बराबर, दैट्स इट, डन। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर भी, nth ऑर्डर भी, अब हो गया है ना। ग्राफ नहीं बनाऊंगा क्योंकि nth ऑर्डर में सेकंड थर्ड का ऑर्डर कैसा क्लियर नहीं होगा। मुझे सच में nth ऑर्डर थोड़ी बताना था, मुझे बताना था सेकंड ऑर्डर। क्या बताना था? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग सेकंड ऑर्डर, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग सेकंड ऑर्डर, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग सेकंड ऑर्डर। बस चेक कर रहा था मैं आपको, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैं आपके एक्सप्रेशन देखना चाहता था कैसे बिहेव करते हैं। खैर, तो आपने अच्छा बिहेव किया, आप बिल्कुल शांति से पढ़ रहे थे, यही चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। होमवर्क दे रहेगा क्या? ईएलपी नंबर 6, ऐसा करो लिख लो, होमवर्क, होमवर्क लिख ले। अटेम्प्ट करना, कुछ एक सवाल नहीं बनेंगे, जितना हो सके करना। तो 10-15 सवाल का रूल अपना है ना, उसमें जितने हो जाए वो करना है। क्या क्या कर सकते हो लिख लो। 6, 7, 8, एक्सरसाइज 1 अप टू 74 लेके रहो, धीरे धीरे करना, सीक्वेंस ये रखना, पहले एलपी फिर मॉड्यूल, ठीक है। कुछ एक सवाल अभी सेकंड ऑर्डर के होंगे, नेक्स्ट क्लास में वो भी कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।